तो भैया शहर चल रहा है, पहर बढ़ रहा है और ये सारे दृश्य जो आप देख रहे हैं ये बिहार के दिल पटना के हैं। पर भैया चुनाव सर पर है और लोगों का मिजाज भी कुछ बदला बदला सा है। ये बताओ कि 20 साल के अंदर कुछ बदलाव दिखाई दिया आपको? क्या रहा 20 साल में? बहुत बदलाव हुआ है। क्या क्या हुआ? शिक्षा में हुआ, स्वास्थ्य में हुआ, बढ़िया रोड बन गया है, कहीं भी आप जा सकते हैं 12 बजे 2 बजे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 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 बोले तो बहुत विकास हुआ, कम नहीं हुआ, बहुत विकास। खुदा दे खाने के तो काहे जाए कमाने को। टिकट लेके रहेंगे क्या? अब तो हो गया ना टिकट उकट माना नहीं रखता है। हजारों साल नरगिस अपनी बिनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में कोई नीतीश कुमार। ना हमारे पास ना हॉस्पिटल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही रोड है, ना ही साफ हवा है, ना ही साफ पानी है। कुछ भी हमारे पास नहीं है ढंग से। तो मेरे हिसाब से तो सरकार बदलनी ही चाहिए। कुछ भी रहे नीतीश कुमार होंगे ही होंगे, चाहे आरजेडी के साथ बना या फिर बीजेपी के साथ। महिला सुरक्षा भी क्या एक मुद्दा है? क्या प्रॉब्लम है बिहार में? प्रॉब्लम है, हाँ, वही मैं समझना चाह रहा हूँ क्या बदला। बस यही देखा कि थोड़े से हाईवे बन गए हैं, पुल्स वगैरह बन गए, मैरिन ड्राइव वगैरह। सबसे बढ़िया मोदी सरकार है। अभी तक जितना भी हम देखे सरकार देखे अपने एज में, उस हिसाब से मोदी सरकार बेस्ट है। जो हम शान से हम बोलते हैं कि हाँ आई एम फ्रॉम बिहार। दारू वारू मिल जाती है? वो तो आइडिया नहीं है। मिलने को तो सर अभी भी मिल जाएगी। तो मैं पूछ रहा हूँ, धीरे से बताओ कहाँ मिलती है? बहुत दिन से हो गए हैं चाचा, बहुत दिन से है। तब जरूरी है कि थोड़ा अब उनका समय हो गया, अब थोड़ा आगे है, किसी और को आगे आने दें। कि जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो तुझे मेरी जान मर के भी चाहूंगा। चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है, तो ऐसे में हमने अलग अलग चैप्टर के जरिए जानने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं। और इसके लिए हमें लगा कि क्यों ना दिन के अलग अलग पहर में हम लोगों के पास जाएं, जिसमें पहला पहर यानी कि सुबह 5 से 9 बजे के बीच में जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, पार्क में घूमने के लिए, अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए। और फिर यही सवाल हम दोपहर के पहर में, शाम के पहर में और रात के पहर में भी बिहार के लोगों से पूछेंगे, ताकि अलग अलग पहर में लोगों का क्या जवाब है, क्या निकलकर सामने आता है, ताकि उससे एक तस्वीर निकलकर सामने आ पाए कि आखिरकार इस बार बिहार के लोगों ने चुनाव में क्या सोच रखा है। बिहार के गांधी मैदान में मौजूद है पटना में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो युवा हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी आए हुए हैं। क्या नाम है भैया? राहुल पांडे। अभी आप तैयारी कर रहे हैं क्या, कि पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? जी। 20 साल में क्या देखा आपने बदलाव बिहार में? सर इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बदलाव हुआ है, जैसे रोड, नली गली, लाइट, ये सब बदलाव हुआ है। लेकिन शिक्षा में अभी उतना बदलाव नहीं हो पाया है दूसरे राज्यों की अपेक्षा, और बदलाव होने की ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। क्या लग रहा है अब चुनाव में क्या माहौल है? सर हमारे हिसाब से युवा को तो इस बार सरकार को बदलनी चाहिए कि थोड़ा रोजगार में, शिक्षा में और पलायन रुकना चाहिए, ये सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये जो सरकार जो सबको फ्री में बांट रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये लोगों को अपाहिज बना रहा है। अपाहिज नहीं बनावे जनता को। एगो कहावत है कि खुदा दे खाने के तो काहे जाए कमाने को। कम से कम एमएलए लोग हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए, तब उसका स्तर उठेगा। नहीं तो शिक्षक आवेंगे 12 बजे, स्कूल खुलेगा 9 बजे, 2 बजे कहें कि चलते हैं, 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं। और आपसे बात करने की एक और वजह है, दूर से अनंत सिंह नहीं लग रहे हैं। हम अनंत सिंह के समर्थक हैं, अनंत सिंह के समर्थक हैं। दूर से मुझे लगा अनंत सिंह आ रहे हैं, वो तो नॉमिनेशन के बाद अपने इलाके में होंगे, गांधी मैदान में क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आप? जमील खान नाम है मेरा। जमील खान जी कहाँ रहते हैं? हम पटना रहते हैं, मगर आनंद भक्त हैं। हाँ, बड़ा भाई हैं मेरे, छोटे सरकार लोग कहते हैं उनको, मेरा बड़ा भाई है। बस उसी के लिए जीते हैं, मरते हैं। आपने तो बता ही दिया कि आप उनके कार्यकर्ता हैं और उनकी से शक्ल भी आपकी मिलती है, तो फिर तो कोई पूछने का मतलब ही नहीं है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ काम वाम हुआ है नहीं हुआ, तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। नहीं, बस उनके साथ है। बस उनके साथ है, काम होगी, जनता का काम होता है। जनता 20 साल में नहीं हुआ काम? नहीं, ऐसा हो सकता है कभी,
ऐसा हो सकता है? जनता आज भावुक है तो कुछ कारण है ना, और ये तो राजनीतिक का पहलू है जो ऊंच नीच होता रहता थोड़ा बहुत। अब 99% आदमी को आप सहयोग नहीं कर सकते, श्योर कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्या है, काम वाम हुआ है 20 साल में? पूरा भारत देख रहा है कि नीतीश सरकार ने क्या किया बिहार में। रोड दिया, बिजली दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया। हमको नहीं लगता है कि आज़ादी के बाद बिहार को ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला होगा जिसने इतना कार्य करके देखा। ये धरातल की बात है, सपोर्ट की बात नहीं, ये ब्लाइंडली कहने की बात नहीं, ये देखने की बात है कि किस दशा में बिहार जी रहा था और अब किस दशा में बिहार जी रहा है। शाम होने के बाद क्या स्थिति थी, अब शाम होने के बाद क्या स्थिति। सामाजिक दुराव इतना बढ़ गया है लोगों में, कोई आदमी एक अपने दोस्त को, अपने परिवार को जल्दी अपने घर में बुलाना नहीं चाहता है। 20 साल पहले, 25 साल पहले ये सब बात नहीं थी। लोगों में अपनत्व था, प्रेम था, भाईचारा था। सारे सरकार इसको खत्म कर रहे हैं। 20 साल के अंदर क्या देखा बिहार में, क्या बदलाव देखा? अब बहुत सारे बदलाव हैं। मेन खासकर रोड का कनेक्टिविटी, नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से कनेक्ट किया गया है। ये पहले तो कुछ भी नहीं था, तो बदलाव है बहुत सारे। और नीतीश कुमार जैसे टीचर्स, शिक्षा व्यवस्था थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है और बेहतर करने की ज़रूरत है, बट पहले से बेहतर। पहले से बेहतर? हाँ। क्या माहौल है इस बार? इस बार फिर वही एनडीए। सीधा बोल रहे हैं एनडीए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है? नहीं, तो आपको लगता है थोड़ा बदलाव? चाहे कुछ भी रहे नीतीश कुमार होंगे ही होंगे, चाहे आरजेडी के साथ बना या फिर बीजेपी के साथ। वो अपना समीकरण बना लेंगे। ये क्या समीकरण इन्होंने बताया? ये सेफ खेल रहा है। वाली बात कर दी कि यहाँ पहले आरजेडी के साथ थे और मतलब सीधा उन्होंने तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे तो हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन है कि अब कुछ भी नीतीश कुमार करते हैं। इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कर दी। आपका क्या नाम है भाई साहब? विभू सिंह। आप पटना में रहते हैं? हाँ, पटना में। क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते। नहीं, खेलते हैं बस? हाँ, खेलते हैं। कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। तो कैमरे के पीछे मत जाओ, कैमरे के आगे आओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, ये हीरो लग रहे हो। क्या लग रहा है 20 साल में कुछ काम वाम हुआ है बिहार में? रोड कनेक्टिविटी सही है, लेकिन मेन वही बेरोजगारी वाला मुद्दा ज़्यादा हावी है यहाँ पे। 14 में फॉर्म भराता है, फिर एग्ज़ाम 19 में होता है, 19 का एग्ज़ाम 24, ऐसे चलता है। नेताओं से कहना यही है कि इस बार चेंज का ज़्यादा चांस है। चेंज का साथ? चेंज के साथ हैं हम लोग इस बार। कौन है फिर इस बार को, किसके साथ जा रहे हैं? महागठबंधन। ना हमारे पास ना हॉस्पिटल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही रोड है, ना ही साफ़ हवा है, ना ही साफ़ पानी है। कुछ भी हमारे पास नहीं है ढंग से। तो मेरे हिसाब से तो सरकार बदलनी ही चाहिए। बिहार के और भी उम्र के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि 20 साल में क्या लग रहा है बिहार में, 20 साल में क्या हुआ है और क्या होने की उम्मीद है। बिहार की तस्वीर समझना चाह रहे हैं। 20 साल की अगर बात करी जाए तो 20 साल में क्या, कैसे देख रहे हैं बिहार को? पिछले 20 साल में कैसा बीता, क्या बदलाव बिहार में हुआ? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। सारा डेवलपमेंट आपका है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और लॉ एंड ऑर्डर भी ले दे के ठीक ही है, बहुत ख़राब नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर, आप लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, तो पहले के मुकाबले काम हुआ है बिहार में? बहुत बहुत बहुत। क्या एक्सरसाइज वगैरह हो रही है? कसरत? हाँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तैयारी हो रही है? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती के लिए तैयारी? बिहार पुलिस के लिए जो 19,000 है। चलिए, पटना ही रहते हैं? जी, पटना ही रहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि तैयारी तो मैं देख रहा हूँ, ये देखो, पहले तो तस्वीरें दिखा दो एक बार। ये शानदार एक्सरसाइज हो रही है। बिहार का युवा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पुलिस की भर्ती और अपने शरीर को फिट रखने के लिए लगातार सुबह सुबह ऐसी एक्सरसाइज करता है। क्या नाम हुआ? नीलेश कुमार। नीलेश, ये बताओ कि बिहार को बहुत पुराने समय से देख रहे हो आप भी, 20 साल में क्या देखा, क्या बदला बिहार? बदला तो है, लेकिन इस बार परिवर्तन चाहते हैं हम लोग भी। बदला तो है, मतलब जो पहले था वो चेंज तो हुआ है बिहार में, लेकिन कुछ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं इस बार। हम लोग भी, हम जब तक उम्र हुआ तब से ही देख रहे हैं नीतीश कुमार। हम लोग इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं, नई परिवर्तन, नई सोच के साथ बिहार को बदलना चाह रहे हैं। हाँ, इस बार सोच मतलब कहाँ इशारा? नई सोच, जैसे बिहार में रोजगार मिले और फैक्ट्री आए, बिहार विकास करे हमारा। 20 साल में जो भी दिखाई दे रहा है
सब नीतीश कुमार के ही कारण दिखाई दे रहा है। बहुत दिन से हो गए हैं, चाचा बहुत दिन से है, तब जरूरी है कि थोड़ा अब उनका समय हो गया, अब थोड़ा आगे है, किसी और को आगे आने दें। 20 साल में अच्छा बदलाव है। जब हम कहते हैं कि 20 साल में अच्छा बदलाव है, इट डजंट मीन्स कि पहले कुछ खराब था। मेरे अपने जानते में कभी खराब नहीं होता है, समय के अनुसार सब होता है। कोई नई बात नहीं है बताने के लिए, मैं वही बताऊंगा जो आप जानते हैं पहले से। ओ बिहारी सो बीमारी, मतलब एक नकारात्मक भाव, जो नेगेटिव, जो हम लोग अपने बिहार वर्ड यूज नहीं कर पाते, आज वही चीज़ है जो हम शान से हम बोलते हैं कि हाँ आई एम फ्रॉम बिहार। प्यारे प्रिय मुख्यमंत्री के लिए टिकट लेके रहेंगे क्या? अब तो हो गया ना टिकट माना नहीं रखता है। हजारों साल नरगिस अपनी बिनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में कोई नीतीश कुमार। क्या था? कुछ नहीं था 20 साल पहले, कुछ था ही नहीं। युवराज जी, 20 साल में आप तो काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, 20 साल में आपने कैसा देखा बिहार को पहले और अब? आपको ये पहले आपका कौन कहा दिया कि हम बुजुर्ग हैं? हाँ बिल्कुल नहीं है बुजुर्ग, ये तो गलती हो गई मुझसे। तो ये आज हम हेल्दी जूस जो है वो पी रहे हैं, जिसमें करेले से लेके आंवला और एलोवेरा सब कुछ है। ट्राई करते हैं, अब देखते हैं पिया जाएगा, पहली बार कैसा लगेगा। तो ये कड़वा, अच्छा टेस्ट नहीं करना है, ये सीधा गप करना है। तो चलो इसे गप करते हैं, और गप करके सरकार जो पिएगी, जब जो हारेगी उनको क्या कड़वा घूट पीना पड़ता है, लेकिन हम पी के एक बार ट्राई करते हैं। बाप रे बाप, कड़वे जूस के साथ यहीं तक। अगले पहर में मैं आपको लेके चलूंगा जब लोग दफ्तर जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि बिहार में 20 साल में क्या हुआ है और लोग क्या चाहते हैं। चलिए। 12 से 9 के पहर में भी हम लोगों से वही सवाल करेंगे जो हमने सुबह 5 से 9 के बीच में किया, कि आखिरकार जो आदमी अपनी दुकान खोलने जा रहा है, फल की दुकान है, फर्नीचर की दुकान है, या फिर कोई नौकरी पर जा रहा है, वो इस बार क्या सोच रहा है। कि 20 साल में सवाल वही है, समय बदल गया है। और अब देखते हैं लोगों के जवाब इसके अंदर क्या आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले भैया से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? दिलीप कुमार जी, कौन सी विधानसभा में रहते हैं? जायजा विधानसभा। अच्छा, ये बताओ कि 20 साल के अंदर कुछ बदलाव दिखाई दिया आपको? क्या रहा 20 साल में? बहुत बदलाव हुआ है। क्या क्या हुआ? शिक्षा में हुआ, स्वास्थ्य में हुआ, रोड मैप में हुआ, सब में हुआ, पुल पुलिया सब में हुआ। रोको भैया, 1 मिनट रोको, 1 सेकंड। हाँ, ये सरकार इस बार वैकेंसी वगैरह बहुत ज़्यादा निकाली है। हाँ। और एजुकेशन सिस्टम भी बिल्कुल सही किए है, और डेवलपमेंट हो ही रहा है बिहार में, आप देख ही रहे हैं। क्या बदलाव होगा सर? जिसका बड़े पार्टी के सरकार है, बड़े पार्टी लोग, गरीब पे थोड़ी सरकार है। गरीब के क्या मिलता है? जिन दरभंगा वगैरह साइड में बहुत ज़्यादा इनकी खेती भी होती है मखानों की, और मखाने यहाँ पर बिक रहे हैं, और मखानों की बात जो है वो लगातार बिहार के अंदर होती है। कैसे दिया मखाना? 1200 रुपये किलो। कैसे खाएंगे इसको? गरीब लोग कैसे खाएंगे हम लोग? आपने क्या देखा बिहार में 20 साल में, क्या बदलाव हुआ है? बदलाव तो सबसे बड़ी हुई है सर कि शांति का माहौल एक बना है। पहले हम लोग थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर पाते थे, अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम लोग ठीक से काम कर पा रहे हैं। ये हम लोग संतुष्ट है इस चीज़ से। 20 साल में, 20 साल पहले कैसा पटना था या बिहार था, और 20 साल में क्या बदलते हुए देखा आपने यहाँ? सर, अगर मैं आज ग्रोथ की बात करूं तो नीतीश कुमार जी का बहुत योगदान है। अगर जातिवाद की बात करूं या फिर ऊपर नीचे जो ये चल रहा था उस पर बात करूं तो सर उसमें लालू जी का भी योगदान है। बदलाव तो हुआ है। बता दो थोड़ा सा, हमको भी बता दो। बढ़िया रोड बन गया है, कहीं भी आप जा सकते हैं, 12 बजे 2 बजे कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या दिक्कत हो? पहले हम लोग का जन्म से पहले तो हम लोग देखे नहीं, सुना तो होगा ना? क्या सुना? सुने हैं कि दिक्कत होता था, रात में कोई लोग निकलते नहीं थे। अभी मेरा दिल कर रहा है आरजेडी आना चाहिए। पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले हम लोग गांव में जाते थे तो ना सड़क था, ना बिजली था, कुछ नहीं था। अब लोग कहीं पे भी जाइएगा तो हर जगह बिजली है। हम लोग के गाँव पर भी बिजली है, सड़क है, सब व्यवस्था पहले से बेहतर है। पहले तो हम लोग 10 बजे भाग जाते थे घर आरजेडी की सरकार में। अच्छा। हाँ, अब तो रात में 1 बजे बंद होता है, 1 बजे हम लोग घर जाते हैं। कानून व्यवस्था थोड़ा सुधार हुआ? हर व्यवस्था ठीक है। अच्छा, सब ठीक है। हाँ, सब। अभी हम क्या बता सकते हैं, हम इतने सालों से रह रहे हैं, थोड़ा सा बता दो। थोड़ा सा बदलाव तो है, बहुत बदलाव है। जैसे क्या क्या बदला? बहुत खूबसूरत पटना हो गया। पटना बहुत खूबसूरत हो गया। नीतीश जी ने बहुत काम किया, पटना को नक्शा चेंज कर दिया नीतीश जी ने।
पटना के अलावा पूरे बिहार की बात करते हैं आप। बिहार के बारे में हम नहीं बोल सकते, हम सिर्फ पटना के निवासी हैं, पटना के बारे में बता सकते हैं। लालू जी बना करके दिले थे, ये मेट्रो लिख लेगा तो उसमें ख़त्म हो जाएगा और कोई प्रावधान नहीं है कि कहाँ मिलेगा। और वैसे इस बार क्या लग रहा है, युवा किसके साथ जा रहा है इस बार चुनाव में? इस बार तो हम क्या बोलें सर, अभी सत्ता अभी अब देखिए वोटिंग गिनती हो जाएगी उसके बाद। थक गए हैं और हमारे भाई साहब भी थक गए हैं, बहुत देर से कैमरा चला रहे हैं, थोड़ा इनका बुढ़ापा भी है, तो पहले जूस पियेंगे और फिर और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि 20 साल में क्या बदला है बिहार में। हम एक घर में पहुंचे हैं बिहार में, पटना में, और घर की महिलाएं क्या बोल रही हैं, 20 साल में क्या बदला, रसोई का खर्चा बदला या नहीं बदला। बिना परमिशन के तो नहीं आए ना हम आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिना परमिशन के कैसे आएंगे आप? तो सबसे पहले मैं आपकी ज़िंदगी से शुरू करना चाहूँगा। आपका बचपन कहाँ बीता? क्या शुरू से ही आप बिहार में रहीं? कहाँ रहीं, कहाँ बचपन बीता, कैसी ज़िंदगी? बचपन बीता डेहरी ऑन सोन, बिहार का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बंजारी सीमेंट फैक्ट्री में मेरे फादर थे, तो स्कूलिंग वहीं से हुई है। और फिर ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा मुझे, क्योंकि तब भयानक जंगल राज जैसा माहौल था यहाँ पे। मेरी शादी हुई 90 में, तब मैं पटना आई और बच्चे को मैं नीचे उतरने नहीं देती थी। डीपीएस में पढ़ता था मेरा बच्चा, और घर से नीचे, घर के बाहर नहीं निकलने देती थी, क्योंकि माहौल ऐसा था, पता नहीं कब किडनैप हो जाए, क्या हो जाए। तो एक साधारण आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। घर की चारदीवारी में बच्चे का बचपन बीता, और किसी भी परिस्थिति में आप शाम को बाहर निकलना सहज महसूस नहीं करते थे। अब वो परिस्थिति नहीं है, बहुत बदलाव है, और ये बदलाव बनी रहे आने वाले समय में भी। कमी कसक बस एक चीज़ की है कि यहाँ उद्योग धंधे की कमी है, अन्यथा बहुत बदलाव है, और ये बदलाव कारगर है। अभी तो जो भी है, मतलब पूरे भारत को लेके कहेंगे तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी है उतना ही आदमी का सैलरी भी बढ़ा है। उस हिसाब से सैलरी के हिसाब से अभी महंगाई कुछ नहीं है। और पहले तो लोग साइकिल से चलते थे, अभी तो घर घर कार हो गया है। तो मोदी सरकार बेस्ट है, और नहीं कुछ होने से होना ही अच्छा है। इस बार सीधा सा मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या चर्चा क्या है इस बार 2025 अभी जो चुनाव होने वाले हैं, महिलाओं का क्या कुछ समझ में आ रहा है, कहाँ जा रही हैं, किसको वोट दे रही हैं? जाएंगी कहाँ, मोदी के पास ही जाएंगी। सब जाएंगे। और अब बात रात के पहर की, जब डिनर करने के लिए पब्लिक बाहर निकल रही है, तो क्या ठीक महसूस कर रही है? ऐसा संभव था पहले? ये बात लोगों से करेंगे। बिहार में पिछले 20 साल में क्या बदला है, क्या बदलाव हुआ है? मोर देन लेस, देखिए मेरे को जहाँ तक लगता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जो यहाँ पहले सड़कें हुआ करती थी या जो भी हो, अरे या फिर जो लेट पहले जब मेरे पापा या फिर अंकल ने जो पहले शेयर कर रखा है कि इवनिंग में निकलना वो थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। गवर्नमेंट टीचर हैं, बहुत बढ़िया। चलो गवर्नमेंट टीचर है, एक टीचर हमें मिली है बात करने के लिए, तो कैसा है यहाँ एजुकेशन सिस्टम वगैरह कैसा है? एजुकेशन सिस्टम अगर मैं पहले बात करूँ तो पहले जो इन्वॉल्वमेंट था, रिटेंशन, वो थोड़ा कम है। बट अभी के टाइम पे जो गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं वो अभी इनरोल हो रहे हैं और क्लासेस भी आते हैं, क्योंकि जो नई पॉलिसीज़ आई हैं गवर्नमेंट की, या बच्चों को भी समझ आया कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो लोग अब स्कूल आते हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और चीज़ें सही तरीके से हो रही है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है, ये भी हो रहा है, और बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ रहा है। जब पढ़ाई कर रहे थे तब से लेके जब जॉब शुरू की, तो कुछ बदलाव हुआ नज़र आया 10-15 साल में कि बिहार में कुछ बदलाव हुआ? सर पहले देखिए, जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग का पढ़ाई गाँव में ही हुआ करता था। लाइक माता पिता बोलते थे कि यहाँ मत, देख लो वहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा तो सारा काम गड़बड़ है। माता पिता बोलते थे कि यहाँ मत खेलो, वहाँ मत खेलो, शाम का समय है, पढ़ाई करो। अभी है कि सर एक्चुअली हम लोग को इन्वायरमेंट सही मिल रहा है। शराबबंदी बिहार में जो हुई है वो भी कोई मुद्दा है क्या? देखिए वो सब मुद्दा सर वो विपक्षी दल के लिए हैं, उन लोग के पास कुछ बोलने का है नहीं, तो उन लोग अपना दिक्कत है शराबबंदी? कोई दिक्कत नहीं है सर, और अच्छा है हम लोग के लिए शराबबंदी में। मिलती नहीं है बिहार में? नहीं, मिलने को तो सर अभी भी मिल जाएगी। तो मैं पूछ रहा हूँ, धीरे से बताओ कहाँ मिलती है? हाँ वो तो हमको नहीं पता सर, वो हम कैसे बता सकते हैं। और बदलाव का इंडस्ट्री यहाँ थोड़ी ना आ रही है, या कोई IT सेक्टर की जॉब थोड़ी ना यहाँ हो रही है, बस यही। और क्या बदलाव होगा? रोजगार वगैरह नहीं है? नहीं, रोजगार कहाँ है? जो है गवर्नमेंट पे रोजगार है तो पॉलिटिक्स है।
आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ पराशर। कोई नहीं, कैमरा आ जाएगा। सिद्धार्थ पराशर सिद्धार्थ। ये भैया निकल गए तो हमारे, अब है पराशर नाम है मेरा। पढ़ाई के नाम पे कुछ ज़्यादा है नहीं, सरकारी स्कूल सबका वही हाल है, ना कोई कॉलेज ढंग का है ना कुछ की। मैं चाहूँगा ना अपने राज्य में बैठे पढ़ाई करूँ। सही बात है, हर कोई चाहता है भाई अपने कॉलेज नहीं, अब मुझे प्लेसमेंट लेना, मुझे प्लेसमेंट मिल रहा है बैंगलोर में, मैं वहाँ चला जाऊँगा। फिर ये घर से यहाँ राज्य से मेरे को नाता ही नहीं बचा। अच्छा धीरे से एक बात बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, दारू वारू मिल जाती है? वो तो आइडिया नहीं है इधर। फिर भी कुछ सुना है? बेचने वालों को तो मिल ही जाती है। मिल जाती है, वाले तो लोग बेच ही रहे हैं। अब जिसको खरीदना है वो तो ज़्यादा कॉस्ट पे बेच ही रहे हैं। अब किसी का कांटेक्ट है तो मिल ही खबरें जाएगा। आती रहती है ना, हम सुनते हैं दिल्ली में कि नहीं, हम सुनते रहते हैं दिल्ली में कि हाँ यार वो दारू आई थी, नकली दारू, तो कुछ ऐसा चलता रहता है क्या यहाँ? दिल्ली का तो पता नहीं, बट दिल्ली से ही आता है पटना में, जितना सुनते हैं माल आ जाता है, आराम से आ जाता है। मिल जाता है। दिल चलिए दारू तो फिर भी लीगल हो गया, कुछ ही स्टेट्स में जो इलीगल है वो भी आ जाता है। क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार? जैसे आप बता रहे हो युवा भी, एनडीए ही जीतना चाहिए। आरजेडी में तो दम नहीं है, मतलब कोई फैक्ट ही नहीं है कि उसको बनाया जाए। क्यों बनाएंगे? उन लोग नौकरी की बात कर रहे हैं सरकार। बात तो हम भी कर देंगे, उसमें क्या है। अब जो तेजस्वी यादव जो है अभी वही है ना फेस, अभी तो चल रहा है आरजेडी वगैरह, उनको सीएम बना के क्या मिलेगा? वो जोकर है, वो फन कर सकता है बंदा, वो रूल नहीं कर सकता। उनसे रील बनवा लीजिए, वो रीलर बन सकते हैं, उनका स्कोप है रीलर बनने में। लेकिन एज ए स्टूडेंट इस कैमरे से कोई आवाज पहुंचाओगे कि हाँ भाई ये जो भी आए ये कर दो हमारे लिए? जो भी आए, मतलब सबसे बड़ा तो करप्शन नहीं करो भाई, वो तो है। एंड सेकेंडली आप थोड़ा कॉलेजेस बनवाओ, और अच्छा कॉलेजेस बनवाओ फैकल्टीज के साथ। जॉब्स का तो ऐसा है कि जो पढ़ेगा उसको जॉब मिल जाता है। अब लोग रो रहा है कि जॉब्स नहीं है। अब तुम चीटिंग करके पास हुए, तुम्हारा एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो जॉब कहाँ से मिलेगा? जॉब ऐसा नहीं, जॉब बहुत है, बस आदमी के पास स्किल नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है। अब इधर ही से किसी आदमी को आप कॉर्पोरेट में भेज दिए, कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो चीज़ उसको आता ही नहीं, स्किल ही नहीं उसके पास, एक्सेल चलाने आता नहीं है, तो क्या करेगा? जॉब तो बहुत है। प्लस अभी इन लोग बोल रहे हैं कि अगर सेंटर में अगर कांग्रेस आ गया कि हम लोग रिजर्वेशन और बढ़ा देंगे तो कंट्री तो और नीचे चला जाएगा ना। जो डिजर्व नहीं करता है क्यों देना है? आरजेडी को उसका भी समर्थन है, कांग्रेस का पूरा, तो क्यों, मतलब नहीं चाहिए। तो सुन लो भाई, जो इसकी भी सरकार आ रही है सुन लो, ये जैन जी है बिहार के। जैन जी नहीं, जैन जी मतलब यूथ। हाँ तो 28 साल तक की उम्र है ना, उसे जैन जी कहते हैं, जॉम्बी नहीं कह रहा हूँ मैं। बेसिकली कास्ट पे ज्यादा वोट होता है। हाँ वो जाति समीकरण, ये गलत है। कास्ट पे नहीं देना है, जो अच्छा करे। भूमियार है, ये राजपूत है, ये यादव है, ये मुस्लिम है, ज्यादा होता है। ये गलत है, ये बहुत होता है, इसी पे ही होता है। सिर्फ बिहार में नहीं है, हर जगह ही है, हर जगह ही नहीं होना चाहिए। बिहार में अभी चुनाव है तो युवा महिलाएं क्या चाहती हैं? कोई भी सरकार आए वो क्या करे? आपका क्या नाम क्या है? असना। असना, आप पटना ही रहते हैं? हाँ अभी तो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? नहीं, अभी MBBS। मैं समझना चाह रहा हूँ कि 15-20 सालों में आप लोगों ने बिहार में कुछ बदलाव देखा कि क्या बदलाव? अभी तो थोड़ा डेवलपमेंट अच्छा ही है। इधर देखिए बेटा, एक मिनट रुक जाओ, पेन बाद में देखेंगे ना, एक बार बात कर रहे हैं। डॉक्टर है, सुई लगा देंगे तुम्हारे। अच्छा तो कुछ क्या डेवलपमेंट क्या लगा 15-20? अभी तो बढ़िया है जो भी है। अभी कुछ आई थिंक कुछ मंथ से, जब हम आए थे, हम फरवरी में आए आफ्टर 2.5 ईयर्स, उसके बाद से तो उस टाइम तो बहुत मतलब डेवलपमेंट हो रहा था, तो हाल बहुत ख़राब थे रोड के, इसके उसके। महिला सुरक्षा भी क्या एक मुद्दा है क्या? फुल प्रॉब्लम है बिहार में। प्रॉब्लम है, हाँ, वही मैं समझना चाह रहा हूँ ताकि मैसेज तो पहुँचे ना एक बार। नहीं निकल सकते हैं हम लोग, अकेले नहीं निकल सकते हैं ऐसे। वी नेवर ट्राई टू। शाम में, रात में अभी भी खतरा वो है? सब कभी ट्राई ही नहीं करते हम लोग, ये सब ऐसा जहन में रहता है? नहीं, कभी हम लोग निकलते ही नहीं है रात को। इट्स नॉट सेफ। चाइना में अच्छा मिलता है, यहाँ बिहार में अच्छा मिलता है? लिट्टी विट्टी खाते नहीं? खाना तो हम लोग का यही अच्छा मिलता है, बिहार का ही। मैं भी दिल्ली से हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है लिट्टी विट्टी। आपके दिल्ली में बढ़िया खाना मिलता है, यहाँ से थोड़ा। छोले कुलचे बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, छोले कुलचे बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं भी मिस करता हूँ। तो अब लॉ एंड ऑर्डर वगैरह का क्या स्थिति, कानून व्यवस्था? सेफ्टी नहीं है, निकलना नहीं, सेफ्टी तो नहीं है। रात के समय तो सेफ्टी है नहीं, क्योंकि लड़कियां अलग अकेली निकल नहीं सकती हैं, औरतें भी नहीं निकल सकती। जैसे महिलाएं आपस में सब बात करती हैं ना दोपहर में घर में बैठ के या रात में, तो आदमी भी बात करते हैं बाहर चाय वाय जब पीते हैं कि भाई ये सरकार अच्छी है। तो आप लोगों के हिसाब से फिलहाल बिहार में पहले या अब कौन सा नेता आप लोगों को ठीक लगता है जिसके साथ महिलाएं जाएंगी इस बार? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, क्या होगा। सोचा नहीं कि कौन किसने काम किया, किसने नहीं किया, किसके साथ जाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं सोचा हमने। अभी तो हम लोग देख रहे हैं। अभी देख रहे हो, वॉच कर रहे हो हैं कि कौन कैंडिडेट है, क्या है? वोट के वक्त देखेंगे। वोट के वक्त सोचो, पता लग जाए कौन कैंडिडेट है, क्या है। जी अभी तो नहीं बता सकेंगे आपको। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी? नहीं,
एकदम कर रही है बीजेपी। बीजेपी का नहीं, एकदम नहीं आनी चाहिए, हम इसके अगेंस्ट हैं। कांग्रेस, रीजन है उसके पीछे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मौका मिलना चाहिए सबको, एक ही काम देखा जाए। बार बार ही बीजेपी क्यों जीतती है, मोदी ही क्यों जीत रहे हैं भाई? इसीलिए तो मैं आया हूँ ना आपसे क्यों बताया, महिला बार बार क्यों, आखिर रीजन क्या है? तो इसका मतलब कुछ सेटिंग है। अच्छा, सेटिंग लग रही है आपको? यस, एवरी ईयर अगर देखिए तो हर बार बीजेपी आगे है। तो क्या अब कुछ बदलाव हुआ है पहले के मुकाबले 10-15 सालों में बिहार में? इंफ्रास्ट्रक्चर, मरीन ड्राइव, दिस दैट, पुल वुल वगैरह अच्छे बन गए। सड़क वड़क सही को? हाँ, पहले से बेहतर कंपेयर टू व्हाट इट और वाज। क्या कुछ अच्छा हुआ है? नहीं, क्या होना क्या चाहिए, और मतलब जो आप लोगों को लगता हो कि नहीं भाई युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए ये हो जाए? आई थिंक एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, स्कूल की थोड़ी हालत बेहतर है। देयर आर नो टीचर्स टू टीच, बच्चे इतने पढ़ने के लिए हैं। बिहार में तो बहुत सारे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो देयर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, काउंटिंग नहीं कर सकते आप। पहर पहर बदलते मिजाज, पहर पहर बदलते ख्याल। तो आज हमने ये तो समझ लिया कि समय के साथ किस तरीके से लोगों की सोच में बदलाव होता है, फिर चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, कारोबारी हो या फिर बुजुर्ग हो। हमने एक ही सवाल बिहार में इन सब से पूछा कि आखिरकार पिछले 20 साल में बिहार में क्या बदला और बिहार में अब जो चुनाव हो रहा है उसके मुद्दे क्या हैं। हमने सुबह के पहर में जिन युवाओं से बातचीत की, उनका सरकारी नौकरी को लेकर सरकार में बदलाव करने का मन था। वो चाह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार आए, लेकिन जब इन्हीं युवाओं से हमने रात के अंधेरे में सड़कों पर बात की तो ये युवा विकास और बढ़िया कानून व्यवस्था नीतीश सरकार की तारीफ करने लगे। इसी तरीके से हमने कारोबारियों से और बुजुर्गों से बात की। इसमें कुछ बुजुर्ग कारोबारी भी थे जिनकी अपनी दुकानें हैं, बढ़िया इनके काम धंधे चल रहे हैं। सुबह एक्सरसाइज करते हुए ये बुजुर्ग कानून व्यवस्था, सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन जब दोपहर में इनकी दुकानों में हम गए तो इनका कहना था कि अब कानून व्यवस्था ठीक है, गुंडागर्दी नहीं होती है। इसी तरीके से हम दोपहर को कुछ महिलाओं के घर में गए, परमिशन लेकर गए, बिना परमिशन के नहीं गए। उन महिलाओं से हमने सवाल दागे तो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ महिलाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही थीं, आज की मौजूदा सरकार से भी, कि भैया अभी भी डर लगता है। लेकिन रात को यही महिलाएं जब सड़कों पर डिनर चाट खाती हुई हमें नजर आई और हमने पूछा कि क्या माहौल है, तब ये कह रही थी नहीं, अब कानून व्यवस्था ठीक है, अब हमें बाहर आने में डर नहीं लगता। तो हमने कई अलग अलग पहर में इसी तरीके से लोगों से सवाल जवाब करे, लेकिन लोगों की सोच हमने बदलती हुई देखी। तो आई होप कि हमारी इस रिपोर्ट से, इस मेहनत से आपके मन में भी एक तस्वीर साफ कहीं ना कहीं बिहार को लेकर, चुनाव को लेकर जरूर हुई होगी। लेकिन ये बिहार है भैया, बिहार के लोग किसको सत्ता पर बैठाएंगे इसका तो इंतजार करना होगा, क्योंकि सोच बदलते हुए वक्त नहीं लगता। 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। तो जरा सुनिए, अगर आपको इस रिपोर्ट से कुछ तस्वीर साफ लगी हो और आप संतुष्ट हो कि भैया इस रिपोर्टर ने और इसके कैमरामैन सुनील ने ढंग से काम किया है, एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।